नमस्कार दोस्तों, और एक विस्तृत भावपूर्ण कथा यात्रा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने उस महान लीला का स्मरण किया था जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर धर्म के पथ पर चलते हुए हिरण्याक्ष के अहंकार का नाश किया था और उसे मोक्ष प्रदान किया था। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सत्य का प्रकाश उसे भेद ही देता है। आज हम उसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे एक ऐसे अवतार के बारे में जिसने प्रेम और क्रोध दोनों की पराकाष्ठा को एक साथ दिखाया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार श्री नृसिंह अवतार की गाथा को। यह कथा सिर्फ दैत्य वध की नहीं है, यह एक पिता और पुत्र के बीच के सबसे बड़े वैचारिक संघर्ष की कहानी है। यह विश्वास की उस शक्ति की कहानी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी झुका सकती है। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तब उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप अपने राजमहल में बैठा था। जैसे ही उसे यह हृदय विदारक समाचार मिला, उसके भीतर की हर भावना प्रतिशोध की अग्नि में जल उठी। उसके लिए यह केवल भाई की मृत्यु नहीं थी, यह उसके संपूर्ण दैत्य कुल के सम्मान पर, उसके अहंकार पर किया गया सीधा प्रहार था। उसके मन में नारायण के प्रति घृणा का बीज इतना गहरा बोया गया कि उसने तय किया कि नारायण को पूजने वाला कोई नहीं रहेगा और वह स्वयं इस ब्रह्मांड का ईश्वर बन जाएगा। यह एक बहुत ही मानवीय क्षण है ना? जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़ जाता है तो दुख अक्सर क्रोध और प्रतिशोध का रूप ले लेता है, लेकिन हिरण्यकश्यप ने उस दुख को अहंकार की खाद दी और उसका लक्ष्य बन गया अमरता प्राप्त करना, ताकि कोई देव या मनुष्य उसे छू भी ना सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी कयाधु और पूरे पाताल लोक की चिंता छोड़कर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मादेव की तपस्या करने का निश्चय किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने वर्षों तक अपनी देह को कष्ट दिया, अन्न जल का त्याग किया और केवल संकल्प की शक्ति पर जीवित रहा। जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था तब उसकी पत्नी कयाधु, जो गर्भ से थी, अकेली पड़ गई। स्वर्ग के देवराज इंद्र को लगा कि यह एक दैत्य की संतान है और भविष्य में यह बालक स्वर्गलोक के लिए बड़ा खतरा बनेगा। आज के जमाने में भी देखिए दोस्तों, हम अक्सर किसी व्यक्ति के जन्म से ही उसका कर्म यानी डेस्टिनी तय कर लेते हैं। हम यह देखना भूल जाते हैं कि उसके हृदय में क्या है, उसकी नियति क्या हो सकती है। इंद्र ने भी यही भूल की। हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में इंद्र ने पाताल लोक को कमजोर जानकर कयाधु का अपहरण कर लिया। उनका निर्णय अटल था, इस दैत्य कुल के बीज को अंकुरित होने से पहले ही नष्ट कर देना। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में इंद्र की भेंट परम ज्ञानी, सदैव नारायण का जाप करते रहने वाले देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को रोका और एक अद्भुत सत्य का उद्घोष किया। इंद्र, तुम जिस स्त्री को बलपूर्वक ले जा रहे हो, उसके गर्भ में एक ऐसा महान जीवात्मा पल रहा है जो स्वयं नारायण का परम भक्त बनेगा। यह दैत्य कुल में जन्म लेकर भी देवत्व का प्रदर्शन करेगा। इससे तुम्हें कोई भय नहीं है। नारद जी के इन वचनों ने इंद्र को शर्मिंदा किया और उन्हें कयाधु को मुक्त करना पड़ा। कयाधु ने तब नारद जी के शांत और दिव्य आश्रम में आश्रय लेने का निर्णय लिया। और यहां हुई पहले सरप्राइज की बुनाई। नारद जी, जो पल पल नारायण नारायण का जाप करते थे, कयाधु को लगातार हरि कथाएं सुनाते रहे। कयाधु के माध्यम से गर्भ में पल रहे उस शिशु ने, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा, वह दिव्य ज्ञान, वह निस्वार्थ भक्ति मां के पेट में रहते हुए ही ग्रहण कर ली। प्रहलाद ने संसार में आने से पहले ही परम पिता के साथ अपना अटूट संबंध स्थापित कर लिया था। यह दिखाता है कि शुद्ध संस्कार और सत्संग यानी अच्छी संगति कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। वे आपको जन्म से पहले ही एक महान भविष्य के लिए तैयार कर देती हैं। उधर वर्षों बाद ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अमरता को 5 भागों में बांटकर मांगा। उसने ऐसी शर्तें मांगी कि कोई उसे छू ना सके। मुझे न मनुष्य, न देव, न असुर, न पशु मार सके। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में। मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो न बाहर। मेरी मृत्यु न पृथ्वी पर हो न आकाश में। मेरी मृत्यु न किसी अस्त्र से यानी फेंकने वाले हथियार से, न किसी शस्त्र से यानी हाथ में पकड़कर लड़ने वाले हथियार से। जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा तब हिरण्यकश्यप ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा, मैं अमर हूं, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं। यही था उसका सबसे बड़ा भ्रम, उसका सबसे बड़ा अहंकार।
वह ये भूल गया कि सृष्टि के नियम बनाने वाले से बड़ा उस नियम को तोड़कर सत्य को स्थापित करने वाला हमेशा होता है। इस अहंकार में आकर उसने घोषणा कर दी, आज से ब्रह्मांड का ईश्वर मैं हूं। अब नारायण का नाम लेना अपराध है और जो लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। कुछ समय बाद प्रहलाद गुरुकुल से वापस अपने पिता के पास आए। वो एक तेजस्वी, शांत और विनम्र बालक थे। हिरण्यकश्यप ने गर्व से पूछा, पुत्र, तुमने गुरुकुल में सबसे महान ज्ञान क्या अर्जित किया? भक्त प्रहलाद ने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और बिना किसी डर के निडरता से जो उत्तर दिया वह हिरण्यकश्यप के लिए दूसरा सरप्राइज, एक ऐसा आघात जिसने उसके अहंकार को जड़ से हिला दिया। पिताजी, मैंने यह सीखा है कि संपूर्ण सृष्टि में केवल विष्णु भक्ति ही सर्वोच्च है। आत्मा का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और हमें केवल उनके ही चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे परम पिता हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास एक विशाल चट्टान की तरह अटल रहा। तब उस क्रूर पिता ने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय लिया। उसने जहर दिया। प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर उस विष को पिया और वह विष उनके लिए अमृत बन गया। क्या यह आज के समाज जैसा नहीं है? जब आप सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो लोग आप पर जो भी विषैले शब्द या बुराई फेंकते हैं वह आपको छू भी नहीं पाते। उसने पहाड़ से फेंका। धरती मां ने अपने प्रिय भक्त को फूलों की सेज पर संभाल लिया। उसने होलिका का सहारा लिया। होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन चूंकि होलिका ने अपने वरदान का प्रयोग अधर्म के लिए किया, इसलिए नारायण की लीला से वह स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बाल बाल बच गए। प्रहलाद का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम पूर्ण रूप से सत्य और धर्म पर समर्पित होते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अंत में अपमान और क्रोध की पराकाष्ठा पर पहुंचकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राजमहल के बीचों बीच मृत्युदंड देने का आदेश दिया। प्रहलाद को लाया गया और वह अभी भी शांत चित्त से नारायण का नाम जप रहे थे। अहंकार से भरकर हिरण्यकश्यप ने दहाड़ते हुए पूछा, कहां है तेरा ईश्वर? क्या वह हर जगह है? क्या वह इस पत्थर के स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए प्रेम से कहा, हां पिताजी, वह हर जगह है, कण कण में, अणु अणु में। वह इस पत्थर के स्तंभ में भी वास करते हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपनी विशाल गदा उठाई और जोरदार प्रहार उस स्तंभ पर किया। और उसी पल एक ऐसी घटना हुई जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। एक भयानक गर्जना के साथ वह स्तंभ फट गया। उस फटे हुए स्तंभ से एक ऐसी अद्भुत, भयानक और तेजस्वी आकृति प्रकट हुई जिसकी कल्पना स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नहीं की होगी। वह थे भगवान विष्णु के आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में श्री नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को दबोच लिया और क्रोध में उसे घसीटते हुए महल के चौखट पर ले गए। हिरण्यकश्यप ने चिल्लाकर अपने वरदान का हवाला दिया। तब नृसिंह भगवान ने एक एक करके उसके हर वरदान का मान रखा, लेकिन अपने भक्त की रक्षा का वचन भी निभाया। भगवान नृसिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, तुम इस समय न घर के भीतर हो न बाहर, तुम हो इस चौखट पर। तुम न देव हो, न असुर, न मनुष्य, न पशु, मैं यह नृसिंह रूप हूं। तुम न धरती पर हो न आकाश में, तुम मेरे गोद में हो। यह समय न दिन है न रात, यह है संध्या काल। और तुम्हारी मृत्यु न किसी अस्त्र से न शस्त्र से होगी, मैं तुम्हें अपने इन नाखूनों से मारूंगा। इतना कहते ही भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और उस अभिमानी दैत्य का वध कर दिया। वरदान की रक्षा हुई और धर्म की स्थापना हुई। दोस्तों, वध के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी दहाड़ें पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थीं। देवता भयभीत थे। भागवत पुराण हमें बताती है कि जब सभी देवताओं ने हार मान ली, तब भक्त प्रहलाद को नृसिंह भगवान के पास भेजा गया। प्रहलाद ने प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से उनकी स्तुति की। अपने प्यारे भक्त के मीठे शब्दों और निश्चल प्रेम को सुनकर भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को अपने गले लगा लिया। यह था भक्ति और प्रेम की शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन। लेकिन दोस्तों, यहां एक तीसरा सरप्राइज है, एक ऐसा रहस्य जो शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार नृसिंह भगवान का क्रोध इतना प्रचंड था
कि जब कोई उन्हें शांत न कर सका, तब स्वयं भगवान शिव ने एक और महाभयंकर रूप धारण किया, शरभ अवतार। यह आधे पक्षी आधे सिंह का रूप था और उन्हें नारायण के क्रोध को शांत करने के लिए उनसे युद्ध करना पड़ा था। यह महासंग्राम, नृसिंह और शरभ का युद्ध, अपने आप में अद्भुत और रहस्यमय है, जो हमें देवों के बीच की सर्वोच्च लीलाओं को दिखाता है। इस अवतार की कथा हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हमने इस महान गाथा से क्या क्या सीखा? विश्वास की सर्वोपरिता। हमने जाना कि कैसे भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास उन्हें मौत के हर जाल से बचाता रहा। आज भी जब हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमें हर कठिनाई से बचा लेता है। अहंकार का भ्रम। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह अमर हो गया, लेकिन नारायण ने दिखा दिया कि अहंकार हमेशा एक भ्रम होता है जिसका नाश निश्चित है, भले ही इसके लिए नियमों को तोड़ना पड़े। संस्कारों का महत्व। हमने देखा कि कैसे नारद जी के आश्रम में गर्भ में मिले संस्कारों ने प्रहलाद को दैत्य कुल में जन्म लेने के बावजूद परम भक्त बना दिया। प्रहलाद की ये कहानी पीढ़ियों तक चलती रही। उन्हीं के वंश में एक और महान दानी और भक्त हुए, उनके पौत्र राजा बलि। लेकिन उस महादानी राजा बलि को भी जरा सा अहंकार छू गया, और तब उस अहंकार को तोड़ने के लिए सृष्टि के नियंता भगवान नारायण ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो कौन सा रूप था? कैसे एक बायन रूप में आए ब्राह्मण ने 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया और राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। अगले वीडियो में हम जानेंगे नारायण के 5वें अवतार वामन अवतार की कथा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।